नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार और जेडीयू के विधायकों ने किया बैठक। किसका खेल बिगाड़ेंगे विधायक? क्योंकि अचानक बिहार की राजनीति के अंदर एक अलग ही हवा निकल पड़ी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैठक, विधायकों की गुप्त बैठक इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई थी और बैठक में दो फाड़ होता हुआ पार्टी में नजर आ रहा था। और उसके बाद अब इन विधायकों की बैठक ऐसे मौके पर जब राज्यसभा सांसद के लिए वोटिंग करना है और आरजेडी यानी कि महागठबंधन राज्यसभा का 5वां कैंडिडेट अपना जिताना चाहता है, ऐसे वक्त पर यह हुआ है। अब इसमें सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हैं बिहार के, वह एक अलग अपना खेल करना चाहते हैं। सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह वक्त बताएगा। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्री होते हुए उनके पास प्रशासन का जब पूरा पावर है तो कुछ पावर का इस्तेमाल भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कह लीजिए या पूरा उसका प्रयोग कह लीजिए, करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के विधायकों की बैठक, अब सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं और जिस तरह के कारनामे हैं नीतीश के साथ, तो जैसे गैया का बछड़ा बन करके रह रहे हैं। जैसे उनके इतना शिष्टाचार वाला और सादगी वाला कोई है ही नहीं। उनका बेटा भी नीतीश का नहीं है, ऐसा दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो सातिराना अंदाज भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने, वह नीतीश को बर्बाद करने का। अब नीतीश कुमार को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही है, यह तो समझ से परे है। या नीतीश कुमार सांसदों, राज्यसभा सांसदों का चुनाव तक कुछ समझना नहीं चाह रहे या कुछ देखना नहीं चाह रहे, यह भी वक्त बताएगा जब अब तो चुनाव होना ही है उसका। ऐसे में जेडीयू की बैठक के बाद, जेडीयू के विधायकों की बैठक के बाद जेडीयू के विधायक जो यह कहे कि हम नीतीश को दिल्ली नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। और अब बात यह निकल कर के आ रही है कि अगर नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के नेता का साथ देने का कोशिश भी किया सीएम की कुर्सी के लिए, तो पार्टी दो धड़ों में टूट जाएगी। यह अब बड़ी मुख्य तौर पर नेता भी कहने लगे कि नीतीश को बिहार रहना जरूरी है। अब यह नीतीश के इस वक्त के हाव भाव, कल जैसे वह गवर्नर हाउस चले गए थे, अचानक पीछे से सम्राट चौधरी भी पहुंचे। तस्वीरें यह कह रही है कि नीतीश कुमार के इस खेल के अंदर आना जाना वाला खेल जो चल रहे हैं, नीतीश कुमार जो कभी गवर्नर हाउस तो कभी कहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना फोकस नीतीश पर कर रखी है। पूरा फोकस नीतीश पर कर रखी है। इसीलिए तो नीतीश पहुंचते हैं कि पीछे से अचानक सम्राट चौधरी पहुंच जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को पूरी तरह से लगा दिया गया है। ऐसे में नीतीश के एमएलए अगर बगावत कर देते हैं पार्टी के अंदर, जैसा बैठक में भी नीतीश के विधायकों ने यह कहा कि हम भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, आधा 50% से कुछ अधिक और कुछ कम भाजपा के साथ रहना चाहते हैं गठबंधन में।
तो ऐसे में राज्यसभा कैंडिडेट, पांचवा कैंडिडेट जो है वह आरजेडी भी खड़ा कर रखी है और भाजपा ने भी खड़ा कर रखा है। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के तौर पर खड़ा कर रखा है और आरजेडी ने खड़ा कर रखा था। अब यह कहा जा रहा है कि जेडीयू, नीतीश कुमार के पार्टी के कुछ विधायक वह सपोर्ट आरजेडी को करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी की जो 5 विधायक हैं जिनको आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी बैठक करके उनसे संपर्क करके और जो एकत्रित की थी कि आरजेडी का 5वां कैंडिडेट चला जाए, वह भाजपा के संपर्क में है। यहां पर खेल पूरी तरह से बिगड़ जाता है आरजेडी का। लेकिन जिन विधायकों ने बैठक की नीतीश कुमार के जेडीयू के, उसकी संख्या बताई जा रही है कि 40 से 45 की थी, जो नीतीश कुमार को बिहार में रोकने की काम बात कर रहे हैं कि नीतीश को हम बिहार से नहीं जाने देंगे। ऐसे में 40 से 45 विधायकों की संख्या अगर नीतीश कुमार के पार्टी के उन विधायकों की है जो नीतीश कुमार को नहीं जाने देना चाहते हैं और वह महागठबंधन के साथ में रहना चाहते हैं, तो फिर 5वां कैंडिडेट आरजेडी का जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ जाएगा। अब बैठक में, जेडीयू की बैठक में कौन सा फैसला बड़ा हुआ है, कल के बाद कौन सा बड़ा फैसला लेगा जेडीयू, यह तो महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार के पास अब वक्त बहुत कम है, क्योंकि राज्यसभा सांसद के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है और नीतीश कुमार के विधायक कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे और बैठक में भी बगावत हो रहा है, डांट डपट करनी पड़ रही है और फिर नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कि हम बिहार में ही रहेंगे। दोनों चीजों में 2 चीजें नजर आ रही हैं, दोनों में समानता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कभी यह सवाल उठ रहा है, कभी यह जवाब आ रहा है कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होगा, नीतीश का ही, पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, और कभी अचानक सम्राट चौधरी की बात बड़ी तेजी से निकलने लग जाती है। जैसे इस वक्त सुबह सम्राट चौधरी की बात बड़ी तेजी से निकल गई कि नीतीश सम्राट को बनाएंगे सीएम, लेकिन पार्टी जेडीयू की बैठक के अंदर कुछ और चल रहा है। अगर जेडीयू के यह 45 विधायक भी बगावत कर देते हैं तो इनके बगावत के बाद नीतीश चाह करके भी उन विधायकों को नहीं रोक पाएंगे और सम्राट चौधरी नहीं बन पाएंगे सीएम। जब जेडीयू के ही नेता नहीं चाहते कि भाजपा का सीएम बने, तो नीतीश के चाहने न चाहने से क्या होगा, बल्कि पार्टी टूट जरूर जाएगी। और यह चीजें नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर एक असमंजस सी परिस्थिति पैदा करती जा रही है। लेकिन जेडीयू के 85 विधायकों के से एक भी अगर कम रहे तो महागठबंधन में जाकर के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू के 85 विधायक मिलेंगे तभी 41 मिल करके एक सरकार बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर 2 फाड़ इस वक्त को चला है, एक फाड़ महागठबंधन के साथ और दूसरा फाड़ एनडीए गठबंधन के साथ, यानी कि मोदी के साथ रहना चाहता है। इस बीच नीतीश कुमार उलझ से गए हैं और नीतीश कुमार को इस वक्त समझ तो नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार क्या करे और क्या ना करे। लेकिन नीतीश कुमार कोई एक बहुत बड़ा फैसला जल्द लेंगे, यह बात कही जा रही है। लेकिन भरोसा किसी भी एंगल से सोचने से, इसे समझने की कोशिश अगर किया जा रहा है
तो भरोसा नीतीश जैसे शख्स पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस वक्त जो ईरान और इजराइल के युद्ध के अंदर भारत की मुश्किलें और भी अब बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि यह जंग एक नया मोड़ लेता हुआ अब नजर आ रहा है। अब जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निधन की बात सुर्खियों में चल रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि निधन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सुर्खियों में है यह चर्चा। और ट्रंप जो खेल खेल रहे थे उनका खेल फेल हो गया। ट्रंप के एक मिसाइल चलाने की वजह से ईरान जो भड़का और ईरान ने जो हालात किए, किम जोंग ने अचानक जापान की तरफ 10 मिसाइल दाग दी और पूरी तरह से ईरान के साथ आकर के खड़ा हो गया। रसिया 2000 शिप उतार दी समुद्र के अंदर ईरान के सपोर्ट में। चाइना खुल करके सपोर्ट में आ गया और भारत के ऊपर जो प्रेशर, ट्रंप भागते फिर रहे हैं, ट्रंप निकलना चाहते हैं। और मार्केट खुलने के बाद, कल जब मार्केट खुलेगा, कल मार्केट की क्या भयावह परिस्थिति होगी वह बहुत कुछ भारत पर निर्भर करेगा। और इस वक्त $110 बैरल कच्चा तेल का रेट चल रहा है। सोचिए कि वह कितना भयावह स्थिति होने वाली है और मार्केट शेयर पूरी तरह से क्रैश वाली, खत्म होने वाली परिस्थिति में आ गया है। और हमारे देश की मोदी सरकार जो है अभी भी चुनावों में मस्त है और चुनाव के अलावा प्रधानमंत्री को कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव और सत्ता होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में लगी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे दनादन रैलियां करते हुए, रैलियां में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कितनी गाली दे रही है जनता, उससे मतलब नहीं है। कितनी बेइज्जत कर रही है, उससे मतलब नहीं है। कितना देश तबाह हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से बंगाल आ जाए, किसी तरह से नीतीश हट जाए और सत्ता भाजपा के हाथ में आ जाए, इसकी कोशिश जो यह कोशिश है, जनता भी समझ ले अच्छी तरह से और यह नेता भी समझ ले कि अब जो परिस्थितियां आने वाली है, सत्ता मोदी के लिए जरूरी है। सत्ता अब मोदी के लिए जरूरी है। अगर सत्ता नहीं रही तो मोदी का वह हाल होगा जो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यह बातें इसलिए भी कहनी पड़ रही हैं क्योंकि परिस्थितियां नाजुक होती जा रही हैं, जनता बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि किल्लतें उठानी पड़ रही हैं। अब जनता को रोजगार भी नहीं और अब खाने पर लाले पड़ने जा रहे हैं। इसलिए भाजपा, मोदी को सत्ता बहुत जरूरी है। यह सत्ता, अगर सत्ता नहीं रहा तो मोदी का क्या हाल होगा, ऐसा इतिहास में हमारे देश में नहीं हुआ होगा किसी नेता का। यह मोदी को ही पता है कि मोदी के संभाल बस का नहीं रहा यह देश, अब उसके संभाल में नहीं आ रहा है और पूरी तरह से खोखला और बेच चुका है देश को। तो वह शख्स, अगर कुर्सी उसकी चली गई तो फिर उसका अपने बारे में वह व्यक्ति सोच करके दहल रहा है अंदर से कि उसका क्या हर्ष होगा। इसके लिए उसे सत्ता जरूरी है। इसके लिए बिहार में सीएम भी जरूरी है और पश्चिम बंगाल में सत्ता भी। लेकिन यह सब कुछ देन नीतीश नायडू का है। सबसे बड़े गद्दार भी अगर इस देश के अगर इतिहास में लिखे जाएंगे तो वह नीतीश नायडू वह नाम होगा जो गद्दारों की लिस्ट में आएगा कि देश के साथ उन दोनों ने, मोदी जैसे व्यक्ति की सत्ता ला करके गद्दारी की है। और ममता बनर्जी भी उस गुनाह से नहीं बच पाएंगी जो पर्दे के पीछे से इसी मोदी को सत्ता में बने रहने का सपोर्ट कर रही थी। नहीं तो कब की यह सरकार खत्म हो गई होती। परिस्थितियां बड़ी भयावह है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें और खबरों पर नजर बनाए रखिए। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी चौंकाने वाली खबर आ सकती है। और अब यह सरकार ईरान इजराइल के इस युद्ध का भी खबरों पर रोक लगाती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।